दोस्तों जनरेटर्स के बारे में तो आप सब ने सुना होगा। जनरेटर में डालना पड़ता है हमें फ्यूल, जब वो देता है हमें इलेक्ट्रिसिटी। मगर एक जनरेटर के बारे में सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो था मैग्नेटिक जनरेटर। आप क्या कभी सोच भी सकते हो कि ऐसा भी जनरेटर हो सकता है कि जिसमें सालों साल तक कोई पेट्रोल वगैरह डालने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देता रहे। जी हाँ दोस्तों, ये सच है और एक टीम ने इसे प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है। वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जुड़े रहिएगा बिल्कुल हमारे साथ एंड तक। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें किसी न किसी तरह का फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है। तो हमें अगर सोलर की बात करें तो हमें जो है सूरज की रोशनी चाहिए होती है। जनरेटर की बात करें तो हमें फ्यूल पेट्रोल चाहिए होता है। इसी तरीके से फिर हमें, और विंड की बात करें तो हमें विंड के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर भाई हम कोयले की बात करें तो भाई उसमें भी कोल तो जल ही रहा है। और आज हम ऐसे जनरेटर के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसमें कोई फ्यूल डालने की ज़रूरत है ही नहीं। तो दोस्तों हमें हमारी रिसर्च लेकर जाती है रशिया, जहां पर एक कंपनी ने ये जनरेटर बना डाला, जिस कंपनी का नाम है इन्फिनिटी सेव। इस कंपनी ने एक मैग्नेटिक जनरेटर बनाया है। ये जनरेटर एक पर्टिकुलर आरपीएम पे पहुंचने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है और इसमें किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई फ्यूल ही नहीं जा रहा। आपने बस इसको ऑन करना है और छोड़ देने हैं और ये अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा। तो दोस्तों काफ़ी साल पहले इन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च करना स्टार्ट करा और इन्होंने 3D प्रिंटर से इसके फोटोटाइप मटेरियल भी रेडी करे। अब हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं कि ये जनरेटर बेसिकली कंपनी के हिसाब से काम कैसे करता है। तो दोस्तों इसके बीचों बीच एक ड्रम लगा हुआ होता है और इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं और इसके इंटरनल में भी एक और ड्रम होता है जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं अपोजिट चार्ज के, और ये दोनों ड्रम कनेक्ट होते हैं आपकी एक मोटर से। दोस्तों शुरुआत के 1 मिनट के लिए इसको एक मर्तबा करंट देना होता है, फिर जब ये एक पर्टिकुलर जो है आरपीएम पर जाकर पहुंच जाता है तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहता है। तो इसमें जो है पर आरपीएम क्या चीज़ होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आरपीएम होता है वो होता है रोटेशन पर मिनट, राउंड पर मिनट भी कह सकते हैं। तो जब ये एक पर्टिकुलर जो है रोटेशन पर आ जाते हैं तो इसके पर से आउटपुट हटा करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं मुस्तकिल, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहता है। अच्छा, इन्होंने 2 तरह के जनरेटर जो है अभी फ़िलहाल मॉडल बनाए हैं। उसमें एक जो करा है वो करा है 5 किलोवाट का और एक करा है 10 किलोवाट का। अच्छा, जो 10 किलोवाट का जनरेटर जो इन्होंने बनाया है वो देगा 5 किलोवाट, और जो 5 किलोवाट का जनरेटर है वो तकरीबन 2.5 या 3 किलोवाट देगा। अभी इन्होंने इस तरीके से ही इसको बनाया है। आई नो आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर किसी फ्यूल के कैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकता है। इस कंपनी ने शुरुआत में ही इस जनरेटर का डेमो करके दिखाया जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो हमारी तरह के जितने भी लोग इस यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोस देख रहे थे उन्हें तो कहीं लगा कि कहीं ना कहीं से इसको पावर की सोर्स मुस्तकिल मिल रही है जिससे ये इलेक्ट्रिक जनरेट हो रही है। तो बस इसी चीज़ को साबित करने के लिए एक जजीरा नुमा जगह पर चले गए जहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर जो है कोई इंसान तक नहीं था और वहाँ पर जो है इन्होंने 4 से 5 घंटे जो है इस जनरेटर को स्टार्ट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई। और वहाँ पर जाकर के इन्होंने फ़ैन भी चलाए, बल्ब भी चलाए और इसके अलावा इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह भी चलाए और बहुत सारे बल्ब वगैरह भी जला कर चेक किए। तो इससे ये हुआ कि लोगों का ये वाला डाउट तो ख़त्म हो गया कि आउटसोर्स जो है इस जनरेटर को मिल रही है। तो इस सब बात को सुन करके आप इस बात से तो मुत्तफ़िक़ हो चुके होंगे कि ना ये जनरेटर फ़ेक है और ना ही ये वीडियो फ़ेक है। इस टाइप की वीडियोस फ़ेक हैं। बस ये एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है जो हर इंसान इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज आपको पता चल जाए कि आज तक जिस तरीके से हम सोलर पैनल लगा रहे थे
हम लोग एनर्जी का लॉस कर रहे थे और ये सही तरीका नहीं है सोलर पैनल लगाने का। और इनफैक्ट ये रिसर्च के बाद मुझे भी पता लगा तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, नेदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अप्लाइड साइंटिफिक रिसर्च ने ये ऐसा क्या अपनी रिसर्च में साबित किया है जिससे कि सोलर पैनल्स को लगाने का पर्सपेक्टिव ही बदलने लगा है। और ये नया तरीका क्या है, इस पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और नए तरीके से लगाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कैसे इजाफा होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो भाई, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं कि आज का जो नया तरीका है अब सोलर लगाने का वो क्या है। और इससे पहले जो सोलर लगाया जाता था वो किस तरीके से लगाया जाता था, वो साउथ डायरेक्शन में लगाया जाता था। मतलब उसको जो है इस तरीके से इंक्लाइन करके रखा जाता था साउथ डायरेक्शन की तरफ, ताकि सूरज की रोशनी जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाए तो ज़्यादा देर तक साउथ की तरफ रोशनी बनी रहे और हमको प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती रहे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को आसानी, ठीक है। इस तरीके से हमें पावर का लॉस ज़्यादा हो रहा था। अब हम जो है वर्टिकली इसको लगा रहे हैं जिससे कि हमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये था अभी तक का तरीका जिस तरीके से हम सोलर पैनल ऑलरेडी इंस्टॉल कर रहे थे। मगर अब हम बात करते हैं कि ये नया तरीका क्या है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी हीट बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये जो नेदरलैंड बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने सबसे पहले तो एक अलग तरीके का सोलर पैनल बनाया है जिसको हम बोलते हैं बाइफेशियल सोलर पैनल। अब तो ये ऐसे तरीके का सोलर पैनल होता है कि जो दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसमें आगे और पीछे दोनों ही तरफ सेल लगे हुए होते हैं। मगर अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई इसमें दोनों तरफ सेल होते हैं तो इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वजह नहीं है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की। बाइफेशियल सोलर पैनल पर वापस आते हैं तो इन दोनों टॉप और बॉटम साइड पर सोलर सेल्स लगे होते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता कि सोलर सेल सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसमें कि आपके सेमीकंडक्टर्स मटेरियल होते हैं और एक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही फोटॉन्स लाइट के इस पर टकराते हैं तो फोटॉन्स शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे सेमीकंडक्टर्स में। तो इस तरह होता क्या है कि एक साइड पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं और दूसरी साइड पर होल्स बढ़ जाते हैं। हम इन दोनों को इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं एक पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू, और जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बन जाता है और जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ हो रहा है मगर दोनों साइड पर हो रहा है। तो जो ये बाइफेशियल सोलर पैनल होते हैं ये अल्बेडो इफेक्ट की वजह से हो रहा होता है, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसकी वजह से अप्रॉक्सीमेट 10 से 15% ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। मगर हम जो यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यील्ड की बात कर रहे हैं, ये सोलर पैनल बेस्ड नहीं है बल्कि ये सोलर के लगाने के ऊपर है कि सोलर पैनल को किस तरीके से लगाया जा रहा है, इस पर बेस्ड है। तो बताने का मकसद ये है कि इस सोलर पैनल में सिर्फ लगाने की वजह से सोलर की जो आपकी जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सिर्फ उसकी जब समझ लें कि उसकी जो एलिवेशन की वजह से, ठीक है। और कुछ अभी हीट के बारे में भी बात करने वाले हैं कि जैसे कि आप ये इसको देख सकते हैं पिक्चर में, एक इस तरीके से एक झील के ऊपर जो है इसको लगाया गया है। और अगर हम इस तरीके से इसको ठंडा रखते हैं तो इसकी प्रोडक्शन में और ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। रोशनी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ना कि हीट से। तो
अभी हम बात कर लेते हैं कि जैसे नॉर्मली आपके घर में कोई सोलर के प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे हुए हैं छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे, तो उसको आप किस तरीके से इस तरीके का आप फ़ायदेमंद बना सकते हैं, हीट प्रूफ बना सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। और दुनिया में कई ममालिक में बड़े बड़े ममालिक में जो है ना ये इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं और बन भी चुके हैं काफ़ी, जो कि दरिया वगैरह के ऊपर या किसी समंदर के ऊपर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। उसकी मेन रीज़न यही है कि जो सोलर प्लेट्स हैं वो जो है उनका जो टेम्परेचर है वो कम से कम रहे, अच्छा रहे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एनर्जी अच्छी प्रोड्यूस नहीं कर पाते ये, ठीक है, और सेल अलग डैमेज होते रहते हैं, ठीक है। और बाइफेशियल सोलर पैनल की अगर बात करें तो उसमें यही होता है कि वो दोनों साइड से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है इसमें, और डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती, तो उसकी वजह से वो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर घर की बात की जाए तो घर में ऐसा होता है कि भाई आप प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, अपनी जो फ्रेमिंग जो भी आपकी सोलर वगैरह की हुई है उसमें आप प्लांटेशन वगैरह कर लें तो वो बेस्ट हो जाएगा, और वो ठंडे रहेंगे आपके सोलर प्लेट्स और उनकी प्रोडक्शन में आप वाज़े फ़र्क देखेंगे। तो भाई चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, मूव कर लें और मूव कर